हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब बारी है ईवीएस। तो ईवीएस में बहुत सारा पेपर है। कोई स्टूडेंट मार्केटिंग को सब्जेक्ट को फॉर्म फिल करता है, कोई एडवांस टैली एंड जीएसटी को फिल करता है, कोई वेब डिजाइनिंग को, कोई कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर को। तो उसमें से जो स्टूडेंट एडवांस टैली एंड जीएसटी को फॉर्म फिल किया है उसके लिए ये वीडियो है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस टैली एंड जीएसटी पेपर का है। इसको सिलेबस के अनुसार जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना है वो क्वेश्चन को हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है उसे तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं एडवांस टैली एंड जीएसटी में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर जो है एडवांस टैली एंड जीएसटी है। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। एडवांस टैली एंड जीएसटी में कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखना जरूरी है। तो सिलेबस में आइए, सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, एडवांस टैली एंड जीएसटी जो है सेमेस्टर 2 का है, बीकॉम सेमेस्टर 2 का है। इसमें 4 यूनिट में आपका सिलेबस है, और 4 यूनिट में सबसे पहला यूनिट में बोल रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एंड टीडीएस। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, और टीडीएस से, टीडीएस का जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद यूनिट 2 में कहा गया है जीएसटी परचेज वाउचर विथ जीएसटी। पूरा जीएसटी में परचेज वाउचर विथ जीएसटी के साथ परचेज वाउचर कैसे बनेगा, सेल वाउचर विथ जीएसटी, जीएसटी रिटर्न एंड पेमेंट। इसके बाद बोला जा रहा है ई वे बिल जनरेटिंग जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है वो बताने के लिए कहा जा रहा। यूनिट 3 में है रेसेसेबल मैनेजमेंट एंड पेबल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट 4 जो है जनरेटिंग MIS, मंथली इनकम बोल रहा है क्या, इसमें जनरेटिंग MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है और उसका फाइनलाइजेशन कैसे होता है। मतलब ये आपका सिलेबस है जो 4 यूनिट में बटा हुआ है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को गेस किया है। गेस क्वेश्चन टोटल 19 क्वेश्चन गेस किया गया है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है सिलेबस के अनुसार कुछ छूट रहा है तो आप लोग उसकी तैयारी अवश्य कर लेंगे। इसके बाद ही 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम BBMKU के द्वारा लिया जा रहा उसमें देने जाएंगे। और गेस किया हुआ क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार अगर आप लोग सारा चीज़ को कवर कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में 80 to 90% आपका मार्क्स आना तय है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स एंड नीड ऑफ जीएसटी। पूरा जीएसटी का साइलेंट फीचर्स बताना है और उसका नीड को बताना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया एंड मेंशन इट्स टाइप्स। पूरा इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो स्ट्रक्चर इंडिया में है उसको डिस्कस करना है। और इसके बाद बोल रहा है क्या, मेंशन इट्स टाइप, और इस कितने टाइप का होता है उसको मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को एक्सप्लेन करना है। और डिस्कस द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का कौन कौन सा फंक्शन है वो भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स,
तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बताना है। इसका बोल रहा ऑल्सो एक्सप्लेन फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का कौन कौन सा फीचर्स है उस फीचर को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है वो बताना है और जीएसटी का बेनिफिट क्या है उसको बताना है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बेनिफिट क्या है वो बताना है। और इसके बाद बोल रहा ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है वो बताना है। मीन्स जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी बोलिए या व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलिए। तो व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा पॉइंट आउट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्मॉल ट्रेडर फ्रॉम जीएसटी, मतलब छोटा मोटा व्यापारी जो है, छोटा मोटा व्यापारी जो है जीएसटी से कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा उस चीज़ को बताना है। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है वो बताना है। और पॉइंट आउट करना है डिफिकल्टीज को, मीन्स कौन कौन सा कठिनाइयाँ हो रहा, कौन कौन सा कठिनाइयाँ फेस्ड बाय स्मॉल ट्रेडर, छोटे मोटा व्यापारी जो है कौन कौन सा कठिनाइयाँ फेस कर रहा है जीएसटी से वो बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस आपका सिलेबस में है, टीडीएस से क्वेश्चन है। व्हाट इज टीडीएस, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंडर में टीडीएस के लिए कौन कौन सा प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करना है और टीडीएस क्या है वो बताना है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या 9 नंबर में व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ ई वे बिल, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 रिटर्न आर नॉट फिल्ड। यदि आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का रिटर्न फिल नहीं करते हैं तो बोल रहा है क्या कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल if GSTR 3B and GSTR 1 return are not filled। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर में आइए पूरा व्हाट इज ई वे बिल, ई वे बिल क्या है वो बताना है। पूरा हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स जनरेशन विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयर इन। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कैन द ई वे बिल बी कैंसिल्ड, क्या हम ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। पूरा कैन द ई वे बिल बी कैंसिल्ड इफ द गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्ट आफ्टर जनरेशन ऑफ ई वे बिल, मतलब ई वे बिल जनरेट करने के बाद अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या कैन द ई वे बिल कैंसिल, क्या हम ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं इफ द गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आफ्टर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। मैंने ई वे बिल जनरेट होने के बाद अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेड नहीं हो रहा है तो क्या हम ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा व्हाट इज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का सिलेबस के अनुसार आ गए। व्हाट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है वो बताना है। पूरा डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, इंडिया में क्या हिस्ट्री है इनकम टैक्स को उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द बेसिस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स चार्ज करने का क्या प्रोसीड्यूर है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसके बाद व्हाट इज MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर इट इन टैली, टैली में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताना है। व्हाट इज MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट क्या है वो बताना है। और इसके बाद पूछा जा रहा हाउ टू प्रिपेयर इट इन टैली, टैली में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ GST रिटर्न, एक्सप्लेन इट। GST रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं सबको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। इसके बाद ये आपका 9 से 14 तक ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो भी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस किया गया है
इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो उसको आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमने बहुत बारीकी बरता है, बारीकी से सारा क्वेश्चन को सेट किया है सिलेबस के अनुसार, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा। अगर इसका आंसर शीट आप लोगों को से हो जाता है, इसका आंसर अच्छी बात है, आप लोग खुद तैयार कर लीजिए, और यदि नहीं होता है तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा आंसर का पीडीएफ बना हुआ है, आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, एक्सप्लेन करने बोल रहा है। प्रीवियस ईयर क्या है उसको बताना है, एसएससी कौन है वो बताना है, इनकम का डिफिनेशन देना है, कैजुअल इनकम क्या है ये बताना है। मीन्स समझिए कि शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है किसके संबंध में, तो प्रीवियस ईयर, एसएससी, इनकम, कैजुअल इनकम, ये 4 है। इससे क्या निकालना है हमको, शॉर्ट नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा हाउ टू रिकॉर्ड सेल एंड परचेज एंट्री इन टैली विद जीएसटी। पूरा जीएसटी में, पूरा टैली विद जीएसटी में परचेज एंड सेल्स का एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो पूछा जा रहा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसेसेबल मैनेजमेंट क्या है वो बताने बोल रहा, और इसके बाद बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसेसेबल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 17 में। 18 नंबर कहा जा रहा व्हाट इज अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, अकाउंट पेबल मैनेजमेंट क्या है वो बताना है। इसके बाद बोला जा रहा है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, अकाउंट पेबल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा व्हाट आर द टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है ये बताना है। मीन्स टोटल 19 क्वेश्चन को गेस किया गया है, सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन को गेस किया गया है। 19 क्वेश्चन को आप लोग सही तरीका से रीड करके जाइए। 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग 80 to 90% स्कोर जरूर कीजिएगा। जैसा कि पिछले आपका गेसिंग क्वेश्चन में देखा गया है, मैथमेटिकल एंड एनालिसिस चैप्टर में आप देख लीजिए, मैथमेटिकल एंड एनालिसिस जो है वो पेपर में जो हमने क्वेश्चन गेस किया था उससे 80 to 90% क्वेश्चन आया। इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन गेस किया था उससे भी 80% तक क्वेश्चन आया। तो आशा करते हैं कि ये एडवांस टैली एंड जीएसटी में भी आपका क्वेश्चन श्योर है टैली करेगा, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस किया है और बहुत ही बारीकी से गेस किया है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगता है कि एक क्वेश्चन संभावना है आने का, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से क्वेश्चन को तैयार करके उसको रीड करके जाइएगा। और ऐसे ही 19 क्वेश्चन का अगर आंसर शीट चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा नंबर को आप लोग नोट कीजिए, हमारा नंबर जो है 88709465 9465 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिए, आंसर शीट के लिए आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अच्छे तरीक़ा से इसका तैयारी करके आप लोग 17 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम में शामिल होइए। निश्चित है आप लोगों का 80 to 90% मार्क्स जरूर आएगा। तो आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।